गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स। क्या सिलेबस है इकोनॉमिक्स का? पहला नंबर में आ गया बेसिक। बेसिक आ गया सबसे पहले नंबर में। जो भी टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे क्लास में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द क्लास में जो भी टॉपिक हम लोग कवर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या इसका सिलेबस होगा। पहला बेसिक हो गया। दूसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग बेसिक अबाउट द इकोनॉमिक, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब और उसमें तीसरा नंबर में आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी नंबर में आ गया कोई अदर टॉपिक जो कि इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या आ गया, तीसरा नंबर में आ गया बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस। चौथा नंबर में आ गया आपका फिस्कल पॉलिसी। पांचवा नंबर में आ गया आपका पब्लिक डेब्ट। छठा नंबर में आ गया आपका इन्फ्लेशन। सातवां नंबर में आ गया आपका कैपिटल मार्केट। आठवां नंबर में आ गया आपका फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नौवां नंबर में आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। 10वां नंबर में आ गया आपका DTAA एंड GAAR। 11वां नंबर में आ गया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 12वां नंबर में आ गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 13 नंबर में आ गया आपका, 13 नंबर में आ गया लैंड रिफॉर्म्स। 14 नंबर में आ गया आपका एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप लिखते जाइए, ये सिलेबस है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, 16 नंबर में आ गया आपका इंडस्ट्री। 17 नंबर में आ गया आपका सब्सिडी।
सब्सिडी या फूड सिक्योरिटी, एंड PDS। उसके बाद 18 नंबर में आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और 19 नंबर में आ गया मिसलेनियस। कहने का मतलब है टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 19 से 20 टॉपिक होंगे पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए। ये पूरे टोटल हमारे पास कितने होंगे, 19 से 20 टॉपिक होंगे जो कि हमें कवर करने हैं फॉर द दिस इज द सिलेबस ऑफ UPSC 2026 फॉर प्री एंड मेंस, दोनों के लिए मिल जाएगा आपको ये सिलेबस। अब हम लोग सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अगर कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करें भी तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक में हम लोग क्या देख सकते हैं, बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिलेबस का क्या क्या हो गया, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। मेंस के लिए क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द क्लास। क्या क्या टॉपिक कवर होगा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक डेबिट, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कि जो भी NCERT का कंटेंट है वो क्लास में कवर हो जाएगा। NCERT नहीं पढ़ना आपको, ये क्लास में ही कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो उस पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ये प्रीवियस ईयर का, ये भी क्लास में कवर्ड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का। ये भी क्लास में कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक के लिए हम लोग PW का जो इकोनॉमिक्स है, रेफरेंस बुक के लिए, रेफरेंस बुक के लिए PW का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है, PW का इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, एडिशनली हैंड आउट दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।